Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am, good evening. Good evening, ma'am. Ma'am, good evening. Good evening, ma'am. Ma'am, good evening. Good evening, everyone. Good evening. Okay, let's start adjective today. Okay. Okay, ma'am. All right. I want to complete your adjective because class 7th and 8th is already done. Okay. And but you are lacking behind. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Ma'am, how are you? मैम अभी पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया मैम ओनली 18 है मैम 30 पार्टिसिपेंट हो जाते हैं मैम क्लास में सर मैम 25 to 30. Okay, let them join, beta. Already 4 minutes are passed and okay, let's wait for 1 minute or more. मैम adjective शुरू करना. Yes, beta. Adjectives. Ma'am, your Screen is visible to you. ma'am, yes, ma'am. All right. I only 18, still 18 are there. 1 minute is passed. Let's start our topic. Adjective, describe noun. Noun को describe करते हैं, which tells something more about noun. Okay. देखो, adjective. मैम कल हमारा टेस्ट हो गया था. Okay, beta. You have submitted. Yes, ma'am. 50 marks का था. Okay. How? Okay. So you got your result also, na? Yes, ma'am. All right, beta. देखो, ये what it tells, ये बताती है साइज. ठीक है. किसी नाउन का साइज क्या है? कलर साइज स्मॉल है, बिग है, टॉल है. इसका कलर क्या है? रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू. ये क्या है? एडजेक्टिव्स हैं. वो कैसी है? शार्प है, हॉट है, समथिंग दैट फील्स. कोल्ड है, लाउड है, समथिंग दैट बिहेव्स. किस तरीके से बिहेव करती है? स्लो है, नाइस है. शेप क्या है? राउंड शेप है. ठीक है. जूसी है, सॉरी है, समथिंग दैट टेस्ट. कैसा टेस्ट करती है? ये जो टेस्ट है ये किससे रिलेटेड होगा? खाने की चीजों से होगा. और जो ऑल फूडेबल आइटम, ईटेबल आइटम्स आर नाउन. ठीक है. हाउ नाउन लुक्स, नाउन कैसे दिखती है? इट्स रिलेटेड टू पर्सन, प्लेट थोड़ा सा ज्यादा, इज रिलेटेड टू पर्सन. अब आपका माइक नहीं. नो आई म्यूटेड इट. ठीक है. और हाउ अ नाउन लुक, नाउन कैसा लगता है? प्रिटी लगता है, लवली लगता है, शाइनी लगता है. ठीक है. हाउ समथिंग स्मेल, कोई चीज कैसे स्मेल करती है? स्टिंगी मतलब स्मेली. ठीक है. सो दीज वर्ड्स आर नाउन. Now adjective also describe this screen is also color. कलर, किसी भी चीज का जब आप कलर बताते हो तो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. जब उसके शेप बताते हो, नाउ व्हाट आर द वर्ड्स रिलेटेड टू शेप? राउंड, ओवल, फ्लैट, स्क्वायर, डायमंड, पेंटागन. तो ये शेप्स क्या हैं उसके? किसी चीज की एडजेक्टिव की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. लेट्स सपोज एक हाउस है, पेंटागन शेप में है, उसका स्टाइल थोड़ा पेंटागन है या ओवल है या फिर सर्कल. गेट कैसा है? तो जब आप इन चीजों को एक्सप्लेन करोगे तो यू कैन यूज शेप्स आल्सो देयर. टेस्ट, स्मेल, साइज, साउंड्स. तो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड योर एडजेक्टिव की व्हिच एडजेक्टिव इज दैट. ठीक है. नाउ व्हाट आर द वर्ड्स रिलेटेड टू स्मेल? फ्लावरी. यस बेटा. मैम जो आपने येलो कलर से लिखा मैम वो क्या लिखा मैम? मैम दिखाई नहीं दे रहा. Taste, that word is taste. See, check. Okay. Check words na, spicy, bitter, sour, salty. तो ये क्या है? These are taste. All right. So इस जैसे yummy taste. या yummy, sour, salty. देखो स्मेल है, स्मेल से अब आपको सिर्फ ये पता है कि यू नो कि नाउ यू हैव टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी.
ठीक है। अब अगर आपसे ये शीट आपके सामने ना हो और आपसे पूछे कि कोई भी चीज अगर स्मेल करती है तो वो कौन सी स्मेल्स हो सकती है, यू विल से गुड और बैड, ठीक है, या फिर फ्रेग्रेंस इज गुड और बैड। इसके अलावा डू यू हैव एनी वर्ड टू एक्सप्लेन स्मेल? स्मेल कितने तरीके की, No. नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस, स्मेल कितने तरीके की होती है? फ्लारी, ठीक है, परफ्यूम्स की कैसी स्मेल होती है, सड़े हुए फ्रूट्स की कैसी स्मेल होती है? मैम फ्रेगनेंस, मैम फ्रेगनेंस। फ्रेग्रेंस तो वो होती, खुशबू होती है, यस। लेकिन खुशबू किस किस तरीके की होती है, ठीक है। और देखो रोटन क्या होता है, सड़ा हुआ, जब कोई चीज़ सड़ जाती है तो उसमें से कैसी मैम यस, मैम स्टिंकी क्या होता है? स्टिंकी होता है चुभने वाली कोई चीज होती है ना, बड़ी स्ट्रॉन्ग से स्मेल आती है, लेकिन समझ नहीं आता कि स्मेल किस चीज की, लेकिन स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देखो फ्रेश, फ्लारी, यस। सो दीज आर वर्ड रिलेटेड। अब आप साउंड से भी रिलेटेड ऐसे वर्ड्स, मैम मस्ती को सी स्मेल मस्टी होती है, देखो आपकी एक परफ्यूम्स में जब आप देखोगे ना, मस्टी, एक्वा, ये थोड़ी सी सोबर सी बहुत, यस, म्यूट वो होती है, मतलब इन मैम मैम जो साउंड में मैंने ब्लू लाइन क्वाइट, क्वाइट, QUIET, क्वाइट, चुप। फेंट, प्लेजेंट, लाउड, नॉइजी। मैम मुझे मस्ती स्मेल समझ नहीं आई कैसे। देखो मैम फेंट साउंड नहीं समझ में आई। विच वन? मैम फाइंट क्या होता है? मैम मैम फेंट, मैम यस ये वाली। फेंट वर्ड होता है, वैसे तो बेहोश होना होता है फेंट, कि मैं फेंट हो गई, ठीक है। फेंट साउंड, फेंट इज समथिंग वेरी डिसेंट और बहुत सोबर सी वो। मस्टी, मस्टी स्मेल होती है आपकी, बहुत म्यूट सी होती है, जैसे एक्वा स्मेल होती है ना, समथिंग रिलेटेड टू वेरी फ्रेश एंड वाटरी, दैट इज मस्की, ठीक है। सो मैम मतलब वो फ्रेश भी और स्मेल वाटरी सी मैम वो मस्ती है। यस, मैम यस, मैम मैम जो साउंड में ये वाला वर्ड है, ये इसका मतलब क्या होता है? देखो प्लेजेंट, प्लेजेंट होता है, मैम प्लेजेंट। प्लेजेंट वर्ड मीन्स टू बी हैप्पी। कभी कभी आपको म्यूजिक होता है ना, जब आपको व्हेन यू आर इन अ वेरी फ्रेश मूड तो आपको मन करता है कि बहुत लाउड म्यूजिक सुने, ठीक है। कभी कभी मन करता है, जैसे आप अर्ली मॉर्निंग आप सुबह उठे हैं और किसी ने बहुत लाउड म्यूजिक चला दिया तो आपको गुस्सा आता है, लेकिन किसी ने बहुत सोबर सा म्यूजिक चलाया है जो जिसका म्यूजिक बहुत स्लो है, तो वो क्या होता है, प्लेजेंट, जो आपके कानों को पसंद आता है, ठीक है। सो दैट इज प्लेजेंट साउंड ओके मैम। which मैम make फेंट pleasant sounds make you happy, ठीक है। मैम स्किनी साइज क्या होता है? faint sound, मैम faint sound, yes I am telling बेटा, faint sound थोड़ी strong sound होती है। skinny होता है, skinny body, skinny होता है, कुछ बच्चे होते हैं ना बिल्कुल थोड़े से चबी चबी बच्चे होते हैं, जिसके थोड़े से गाल होते हैं, थोड़ी स्किन थोड़ी ज्यादा होती है। मैम सॉफ्ट छोटे बच्चे होते हैं, गोलू मोलू होते हैं, तो वो क्या होते हैं, थोड़े चब्बी होते हैं, ठीक है। स्किनी क्या होता है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि आप बोलते हैं बहुत पतला सा, जिसके चर्बी नहीं होती, बिल्कुल हड्डियां हड्डियां दिखती हैं जिनकी, दैट इज स्किनी, ओके मैम। ठीक है। सो दीज आर वर्ड्स, यू कैन फाइंड मोर वर्ड्स, आप इसे इस इन स्मेल से रिलेटेड मोर वर्ड्स यू कैन फाइंड, इनसे एडजेक्टिव से रिलेटेड मोर वर्ड्स यू कैन फाइंड आउट, ओके। सिर्फ यही वर्ड्स नहीं है, सो मेनी वर्ड्स आर देयर, सो इट विल हेल्प यू टू add new words to your mind and you can explain things better, ठीक है। आप चीजों को और अच्छे से explain कर सकते हैं। now list of adjective, we have some more examples here, ठीक है। ये छोटे छोटे इसलिए लेते just to draw your attention। now faint बेटा होता है बेहोश होना। मैम वो आपने पीले में क्या लिखा है? taste, taste, अब वर्ड्स चेक करो ना, यमी, बिटर, स्वीट, टेस्ट, TASTE, टेस्ट, स्वाद, ठीक है। देखो मैम सार का मतलब है ना, किसका, जो मैम फ्लेवर में लिखा है ऊपर है सार, SOUR सार। सौर, सौर खट्टा, दही खट्टी होती है सौर, मैम वही कह रही थी कि मुझे इसका मतलब ये लगता है खट्टा होता है ना इसका मतलब। यस खट्टा।
सॉर, बिटर, करेला बिटर होता है। मैम बिटर क्या होता है? यस बेटा, कड़वा। मैम बिटर का मीनिंग कड़वा। कड़वा। करेला का बिटर, करेले की टेस्ट बिटर होती है, कर्ड की सॉर होती है, खट्टी। लेमन इज ऑल्सो सॉर। जो खट्टी चीजें होती है दैट इज सॉर। देखो लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव कैसा दिखता है? अब ये तो थे आपके क्लास 5 तक के एग्जाम्पल्स, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू योर लेवल। अपीयरेंस, कोई भी चीज दिखती है तो वो कैसी दिखती है? अडोरेबल मीन्स कुछ होती है ना, लवेबल, ठीक है, ब्यूटीफुल, ग्लैमरस, मैग्निफिसेंट, ओल्ड फैशन। तो ऐसे वर्ड्स हम कुछ यूज करके हम किसी चीज की अपीयरेंस को बताते हैं, ठीक है। कलर्स बताते हैं। Yes, मैम ओल्ड बेटा? फैशन का मतलब जो मैम जो पुराना फैशन हो। हाँ जी, जैसे लेट्स सपोज आप कोई ड्रेस पहन लेते हैं, आप प्रिंटेड शर्ट्स पहन लेते हैं, डॉटेड शर्ट्स पहन लेते हैं, तो यू से इट्स वेरी ओल्ड फैशन। ओके, मैम अपीयरेंस वाला समझ नहीं आया। अपीयर होना है मींस अपीयरेंस होना कोई। मैम जो मैंने मैम अंडरलाइन किया हुआ मैम वो नहीं समझ में आया। ओके देखो, अपीयरेंस होता है दिखाई देना, ठीक है। अपीयर मींस आई एम अपीयरिंग इन एग्जाम में, मैं एग्जाम में अपीयर हो रही हूँ, मींस आई एम प्रेजेंट देयर, ठीक है। अपीयरेंस मींस हाउ वन थिंग लुक्स, एक चीज कैसे दिखती है। अडोरेबल मींस लवेबल, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, स्मॉल किड्स आर वेरी अडोरेबल, वो बहुत प्यारे होते हैं। ब्यूटीफुल, गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। फ्लावर, ठीक है। ग्लैमरस, जो बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। मैग्निफिसेंट, विच प्लेज अ वाइटल रोल, जिनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अट्रैक्टिव होती है। ओल्ड फैशन, जिनके कपड़े बहुत पुराने टाइप के होते हैं, मतलब जो पहले टाइम में पहनते थे अभी नहीं पहनते। जैसे आपके बेल बॉटम्स होती थी, जेंट्स की बहुत प्लाजो टाइप पैंट्स होती थी पहले, हाई कॉलर्स होते थे, ठीक है। तो कुछ जो चीजें बहुत पहले पहनते थे अब नहीं पहनते, दैट इज ओल्ड फैशन, ठीक है। नाउ एडजेक्टिव ऑफ कलर, जो आप मैम अपीयरेंस एडजेक्टिव मतलब मैम जो दिखता यस बेटा, ठीक है। कलर एडजेक्टिव, आप कलर से भी किसी चीज को बता सकते हो, ब्लू बॉल, पिंक बॉल, ठीक है। तो कलर से भी आप इसको चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। कंडीशंस आल्सो, अलाइव, इंपॉर्टेंट, टेंडर, क्लेवर, बेटर, ठीक है। कंडीशंस, यस बेटा। मैम अलाइव। अलाइव जिंदा, ओके मैम। अलाइव, टेंडर, क्लेवर, बेटर, यस। मैम टेंडर मैम क्या हम होता इसका ले लें? यस वितेश, मैम हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें? आई विल शेयर दिस टू यू, मैं आपको भेज दूंगी वीडियो। मैम यस, मैंने ना रेड कलर से सर्कल लगाया उसका मीनिंग क्या है? अभी बेटा, अभी जस्ट गिव मी 1 मिनट, वी आर कमिंग देयर, ठीक है। मैम फीलिंग गुड वाला। यस यस, आई नो, डिलाइटफुल, मैम यस। मैम लास्ट वाला जो है मैम वो बिटर है कि बेटर है? बेटर। मैम आपने बिटर बोला। No, this one is not bitter. Better. मैम बिटर कौन सा था? Bitter ऊपर था। मैम जो आपने बताया था कि कड़वा। This one, bitter. Yes, bitter. Okay, where is Sharanpreet? All right, you there. Sharanpreet, is it clear to you, beta? Sharanpreet? मैम उसने ऑडियो से कनेक्ट नहीं किया मैम, हमारी ऑडियो उसके पास नहीं जा रही। Means he cannot speak, or he can't listen to us. सर ना, मैम he cannot speak and not listen to us. सकते हैं नहीं मैम, सुन सकते हैं। Okay, let's come back. ठीक है। फीलिंग्स, जब आपकी फीलिंग्स एडजेक्टिव्स ये हैं आपके, गुड फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स, एडजेक्टिव। ओके, जस्ट थिंक अबाउट वन थिंग, ठीक है। जो इंसान होता है, पर्सन, ठीक है,
पर्सन की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है। लेट्स सपोज इफ यू वांट टू ब्रीफ अ मैन, किसी इंसान के बारे में बताना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है, ही कैन बी गुड, ठीक है, रिलेटेड टू हिज बिहेवियर। आप किसी पर्सन की एडजेक्टिव्स क्या क्या होंगे, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो यू नीड टू फाइंड आउट दिस ऑन योर ओन, ऑलराइट। मैम मैम सी वाले का मतलब क्या है? विच वन, कौन सा बेटा? मैम ये वाला जिसको मैंने अंडरलाइन किया। क्लमजी, उलझा उलझा, एम्बेरेस्ड, शर्मिंदा, जेलस, जलन, मिस्टीरियस, मिस्ट्री, ठीक है। जो चीज मिस्ट्री इज लाइक व्हाट यू विल से, मिस्ट्री होता है कोई चीज छुपी हुई होती है ना, दैट इज मिस्टीरियस, ठीक है। ओके मैम। रिपल्सिव, विच गेट्स वेरी एंग्री, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो दीज आर गुड एडजेक्टिव्स। शेप एडजेक्टिव्स, टाइम एडजेक्टिव्स। वो डिलाइटफुल वाला बता दो। Yes, delightful means, let's start. Agreeable means agree, word is agree, ठीक है, और इसमें ऐड किया है able. Agreeable जो सहमति दे, kind, दयालु, obedient, the person who follows order of other, faithful, विश्वास लायक, delightful, ठीक है, sort of behavior is quite very soothing and happy. Now size, sound, time, ठीक है, जैसे साउंड है मेलोडियस म्यूजिक, वॉइसलेस, क्वाइट, थंडरिंग। मैम एंशिएंट टाइम जैसे पुराना टाइम। यस, मैम आपने डिलाइटफुल का क्या बताया? मेरे पास ना वॉइस भी आ रही थी। ओके, डिलाइटफुल इज वेरी सूदिंग एंड सोबर। थंडरिंग, जब तूफान आता है तो थंडर, ठीक है, उससे बना है थंडरिंग। विस्परिंग, जब आप किसी के कान में चू चू करते हो ना, धीरे धीरे बोलते हो, यामी बात सुन, इस तरीके से विस्परिंग। नाउ टाइम एंशिएंट। मैम कौन सी वॉइस होती है? खुसर करना। यस, मैम विस्परिंग मीनिंग खुसर करना। विस्परिंग, विस्परिंग। मैम मेलोडियस कौन सी वॉइस होती है? मेलोडियस मैम जिस वर्ड्स पे मैंने लगाई है साइज ऑब्जेक्ट में, उसमें उस मैसिव और इमेंस का मतलब क्या है? देखो, मैसिव लार्ज से बड़ा होता है मैसिव। मैसिव मींस इन अ लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो दैट इज मैसिव, मींस इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। स्मॉल, इमेंसिव मींस इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। टाइनी मींस बहुत छोटा, ठीक है। और बेटा इनके वर्ड्स आप खुद भी फाइंड आउट करना, ऑलराइट। मैम रैपिड क्या होता है? रैपिड मैम होता है मेलोडियस fast, कौन सी वॉइस होगी? रैपिड होता है फास्ट। मेलोडियस होता है, मेलोडियस वर्ड इज रिलेटेड टू साउंड, कि मेलोडियस म्यूजिक है। मैम अच्छा या बुरा? यस, चुप है मैम, उसका क्या मीनिंग है? विच वन? मैम शेप एडजेक्टिव मतलब अच्छी साउंड या बुरी साउंड? नहीं, अंडरलाइन जो द वर्ड। क्वांटिटी है वो उसके सबसे एंड वाला का मीनिंग क्या है? स्पेयर्स, मैम फ्री। यस, मैम आप अभी करवा रहे होते हैं वो, मैम सभी आपसे अलग अलग पैराग्राफ के वर्ड्स पूछने लग जाते हैं, तो मैम ऐसे क्लास डिस्टर्ब होती है। मैम आप सभी साथ में बताते हो, मैम इनको बोलो कि चुप रहे। yes, now you can find out meanings of these words in your dictionary also, okay, and try to make 2-3 sentences with them. इनके साथ 2-2 3-3 sentences भी बनाने हैं आपको, all right। मैम एक वर्ड का मैम मीनिंग बता दो। मैम शेप एडजेक्टिव में मैम जो मैम चुबी लिख रहे थे मैम, उसका क्या मीनिंग है? चबी होता है बेटा, छोटे बच्चे होते हैं ना, वे चबी होते हैं, बहुत स्किनी से होते हैं ना, जब आप उनके गाल पकड़ के खींचते हो, व्हाट यू से, ही इज सो चबी, ठीक है। जिनकी मतलब स्किन में मांस ज्यादा होता है, दैट इज चबी। और स्किनी होता है जिनके अपोजिट, जो बिल्कुल पतले होते हैं, जो जिनको बोलते हैं इसकी तो बस हड्डी हड्डी है, इसमें स्किनी नहीं है, दैट इज स्किनी। क्लियर? ओके मैम। नाउ लेट्स कम बैक टू एडजेक्टिव. So again these are written in other method. Now let's do this exercise. Tom is dash then Sam.
ऑल ऑफ यू प्लीज पार्टिसिपेट इन दिस, ट्राई टू फाइंड आउट। ये नहीं है कि आपको नहीं करना, आपसे नहीं पूछ रहे तो यू वोंट आंसर। मैम टॉलर Taller. व्हाई नॉट मोर टॉलर? मैम क्योंकि मैम यहाँ पर मैम ध्यान है होता है मैम, वहाँ पर मैम सेकंड डिग्री लग जाती है। यस, हिज कार इज डैश देन माइन। मैम पहले वाले में टॉल क्यों नहीं है? Expensive. मैम फर्स्ट वाली ऑप्शन रहेगा मैम मोर एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव। मैम पहले वाले में मोर टॉल क्यों नहीं आएगा? देखो, इसका जब आपको एडजेक्टिव डिस्क्राइब करेंगे ना उस टाइम पे बताऊंगी मोर क्यों नहीं आएगा। देखो, मोर मैम और मोस्ट आपके 3 डिग्री होती है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और सुपरलेटिव मैम सुपरलेटिव कंपैरेटिव में आपका मोर आएगा और सुपरलेटिव में मोस्ट आता है, ठीक है। और ये मोर और मोस्ट किसके साथ आएगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। मैम जब 2 वर्ड से 1 वर्ड बनता है तो मतलब हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। जस्ट मैम जो आपने ग्रुप में नोट्स सेंड किए हैं मैम वो किस चीज के हैं? टुडे यस मैम। वो नोट्स हैं, मैम लिखा है लिस्ट ऑफ डिग्री। डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, यू हैव टू लर्न दोज डिग्रीज। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। Just 1 minute, I'm sharing one sheet with you. Just 1 minute, beta. Okay, अब 5 मिनट सभी ध्यान से सुनो, ठीक है। अब नाउ वी विल डिस्कस व्हेन मोर विल कम एंड व्हेन मोस्ट विल कम। देखो, आपकी डिग्री होती है ना, यू हैव 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। डिग्रीज किसमें? यस मैम मैं बताऊं मैम कैसे होता है। नो यस मैम जब भी हमें मैम कंपेयर करना होता है तो मैम हम मोर लगाते हैं। मैम जब हमें जैसे मैम अगर सुपरलेटिव डिग्री है मैम, अगर बताना होता है मैम जैसे सबसे बेस्ट ये है या सबसे ब्यूटीफुल ये है तो हम मैम मोस्ट लगा देते हैं। देखो, मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ। अब मोर और मोस्ट में कहाँ लगेगा, ऐसे नहीं है। एक वर्ड होता है सिलेबल, आपकी इंग्लिश में SYLLABLE, सिलेबल, ठीक है। सिलेबल क्या बोलता है? हम बोलते हैं 1 सिलेबल, 2 सिलेबल और मोर देन 2 सिलेबल, ठीक है। ऐसे 3 सिलेबल, 4 सिलेबल, ऐसे आपके सिलेबल्स होते हैं। देखो, आपने आर्टिकल याद है, हमने साउंड सिस्टम किया था, उसमें क्या होता है, जब हम TION, इसकी साउंड है ट, इसकी साउंड है अ, और आई की भी 2-3 साउंड्स है, ए की भी 2-3 साउंड्स है, ठीक है। ऐसे अल्फाबेट की भी 2-3 साउंड्स होती हैं, ON, ठीक है। इनकी अपनी अलग अलग साउंड होती है, लेकिन जब हम इन वर्ड्स को मिला देते हैं तो इसकी साउंड क्या बन जाती है? शन बन जाती है, 1 साउंड बन जाती है, ठीक है। तो मैम जैसे कांग्रेचुलेशन में मैम TION लगता है लेकिन मैम हम बोलते हैं कांग्रेचुलेशन। यस, जब भी आप अपनी स्पेलिंग से लिखते हो ना तो आप उसको उसी तरीके से लिखते हो। देखो, कंपैरेटिव, तो मैंने इसके सिलेबल कौन से हुए? कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, तो इसके 3 सिलेबल्स हुए, ठीक है। आप इन वर्ड्स को ऐसे ही बोलते हो, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव, तो ये इसमें 2 सिलेबल्स हुए, ठीक है। डिग्रीज, जैसे ब्राइट है, अब जिनमें 1 सिलेबल होता है और 2 सिलेबल होता है। सिलेबल इज क्लियर टू यू? सिलेबल क्या होती है? मैम Yes, सिलेबल क्या होता है? मैम नो। मैम नो। सिलेबल होता है जब भी आप किसी वर्ड को बोलते हो ना, हैंडसम, आप हैंडसम जब वर्ड को बोलते हो, हैंडसम, हैंडसम बोलते हो ना, वर्ड को देखो, बोल के देखो, हैंडसम, हैंडसम, ही इज हैंडसम, तो आप 2 वर्ड्स बोल रहे हो, हैंड और सम, हैंडसम, तो इसमें कितने सिलेबल हुए? 2 सिलेबल हुए, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, ब्लैक, ब्लैक में आपने कुछ ब्रेक नहीं किया, एक ही बार में बोल दिया, ब्लैक, टॉल, हॉट, तो ये क्या हुए? 1 सिलेबल हुए, जिसमें से साउंड 2 आती है। आप जब स्पेलिंग्स लर्न करते हो ना, आप इनके सिलेबल के अकॉर्डिंग लर्न करते हो, ठीक है। जैसे कंपैरेटिव बोला, कंपैरेटिव कैसे बोलते हो? कंपैरेटिव, कंपैरेटिव,
कंपैरेटिव ऐसे बोलते हो ना, कंफ्यूजन, Yes, ma'am. कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, जैसे आप स्पेलिंग CONF, यस मैम ब्लैक वर्ड में मैम 1 ही सिलेबल होगा। हाँ जी, ब्लैक में 1। देखो आपका ब्लैक को आप ऐसे इसको बोलते हो ब्लैक, ब्लैक ऐसे बोलते हो, ब्लैक की बोलते हो ना, ब्लैक एक ही वर्ड, एक ही बार में आपकी साउंड निकल जाती है, सो दैट इज 1 सिलेबल। जिन वर्ड्स में आपकी 2 साउंड्स होती हैं 2 सिलेबल, जिनमें 3 साउंड्स होती हैं 3 सिलेबल, ऐसे सिलेबल्स होते हैं आपके। सो आई होप सिलेबल इज क्लियर टू यू। यस मैम जैसे सन इन लॉ है तो मैम इसमें 3 सिलेबस हो गए। नहीं बेटा, कलेक्टिव 1 वर्ड में सिलेबस चेक करते हैं, कलेक्टिव 1 वर्ड, पूरा वर्ड 1 वर्ड है। उनको तो हमने 3 वर्ड्स को ज्वाइन किया है, दैट इज कंपाउंड। अलग अलग को हमने ज्वाइन किया है, दैट इज कंपाउंड। जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, आप कैसे बोलते हो? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है, फुल और ब्यूटी। तो ऐसे स्पेलिंग आप इनके सिलेबल के अकॉर्डिंग जब लर्न करते हो ना तो इजी हो जाता है। क्लियर? सिलेबल हैंड सम मतलब मैम हैंड अलग हो गया, मैम सम अलग हो गया, तो मैम ये 2 सिलेबल वाला बन गया। हाँ जी, जब साउंड 2 आएंगी उसमें। क्लियर? अगर आपकी क्लास कट हो जाती है ना तो यू कैन रीजॉइन, 10 मिनट्स आर देयर। तो हम थोड़ा सा इसको ये वाला शीट खत्म कर देते हैं, ठीक है? आपकी बहुत क्लास पीछे चल रही है। देखो आपकी अब डिग्री है ना 3 होती है, कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सॉरी पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, 3 डिग्री होती है। मैम हाँ जी। हमारे ना विंटर्स हॉलीडे हो गए हैं मैम, इसलिए आप सुबह भी क्लास रख लेना अगर आपने रखनी है तो। ऑलराइट बेटा, वी विल डिस्कस विद सर, ओके? मैम सारी नहीं हुई परसों से ले लिया कल, क्योंकि हमारी कल अभी छुट्टी नहीं है तो परसों से होगी हमारी। Listen, I got it. Rejoin करो. Only less than 1 minute is there. Rejoin. I'm ending this session.